इस फिल्म की कहानी शुरू होती है पहाड़ों से, जहां हमें इस फिल्म की मैन कैरेक्टर नौरा को दिखाया जाता है, जो अपने पापा टबाइस के साथ क्लाइंबिंग कर रही होती है। वहां इसका पापा टबाइस इससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी बचपन की कहानी याद है? तो वो हंस कर कहती है कि कहानियां सच नहीं होती है। तो उसे फिर पूछता है कि तुम्हें याद है? तो नौर वो कहानी सुनाती है कि एक शादी में 13 ट्रोल नशे में दब थे, उन्हें वक्त का पता नहीं चला और सूरज की रोशनी उन पर पड़ी और वो पत्थर बन गए। तो टबाइस जवाब देता है कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है, सिर्फ आंखों देखी पर भरोसा करो। और नौर उन पहाड़ों पर गौर करने लगती है और उसे महसूस होता है इन पहाड़ों कई चेहरे हैं। तो वो हैरान हो जाती है। कुछ साल बाद नॉर्वे के पहाड़ों की खुदाई चल रही होती है, जो रेलवे ट्रैक के लिए होती है, और लोग एहतजाज कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि पहाड़ों की खुदाई बंद करो, पहाड़ों को जीने दो। तो एक खुदाई करने वाला इसके सामने एक धमाका करता है। धमाके में कई लोग मारे जाते हैं और इरप्शन होता है और मिलिट्री को लगता है कि वहां कोई जलजला आया है, तो वो अपनी एक टीम को वहां भेज देती है। क्योंकि धमाके के बाद कुछ काम करने वाले अंदर जाते हैं पर बाहर वापस नहीं आते, पर वहां उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो वो फैसला करते हैं कि बायोलॉजिस्ट को बुलाया जाए जो इस काम को समझते हैं और उसकी तहकीक की जाए। नौरा, जो अब एक मशहूर बायोलॉजिस्ट होती है और अपनी खोज में मसरूफ होती है, इसे वहां से कदीम ढांचा मिलता है जिस पर ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। कुछ फौजी अफसर वहां आते हैं और को अपने साथ ले जाते हैं। नौरा मिलिट्री बेस पर पहुंचती है और वो देखती है कि सब साइंसदान अपनी अपनी राय दे रहे हैं, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है। इतने में आती है और धमाके की एक वीडियो चलाती है और नौरा इस वीडियो को रिवाइंड करवाती है। वो देखती है कि कोई इंसान नुमा चीज है, पर वो देखा करती है और कुछ साबित नहीं हो पाता। दूसरी तरफ एक बूढ़ा कपल एक साथ में चाय पीने वाला होता है। वो बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। अचानक बूढ़ी औरत परेशान हो जाती है और जमीन हिलने लगती है जैसे कोई जलजला हो, और एकदम बहुत तेज हो जाती है। वो जल्दी से अपने घर की बेसमेंट में चले जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो उनका आधा घर तबाह हो चुका होता है। तो नौरा वहां आती है और पांव के निशान देखकर परेशान हो जाती है। वो उन बूढ़ों से पूछताछ करती है और वो इसे बताते हैं कि बहुत अंधेरा था, जैसे कोई पहाड़ चल रहा हो। और बूढ़ी औरत नौरा को बताती है कि मुझे आवाज आई जैसे कोई बहुत दुखी हो और रो रहा हो। नौरा हेलीकॉप्टर पर जाती है और ऊपर से जायजा ले रही होती है और वो कुछ महसूस करती है और उसे अपने पापा की कहानियां याद आती है और उसे पता होता है कि इस जवाब सिर्फ वही दे सकता है। वो अपने पापा टबाइस के पास जाने का फैसला करती है। ऑनड्रेयस एक तस्वीर को देखता है जिस पर टबाइस इसे बताता है 1943 में यहाँ खुदाई का काम चल रहा था, तो काम रुक गया क्योंकि वहां से कुछ निकला था। तो नौरा अपने पापा को बताती है कि आज से भी कुछ निकला है और उन्हें एक वीडियो दिखाती है जो उसे हैरान कर देती है। टबाइस बताता है कि ये ट्रोल है, पर नौरा नहीं मानती है। वो कहती कि ये बस कहानी है। तो टबाइस अपने दोस्त की तरफ इशारा करके बताता है कि ये बात वो भी जानता था और मैं इस बात साबित इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मुझे पागल खाने भेज दिया गया था, और अब इस बात को साबित करने के लिए उनके साथ चला जाता है। वो इस जगह जाते हैं जहां ट्रोल के पांव के निशान खत्म हो जाते हैं। टबाइस इस जगह का जायजा कर रहा होता है। इतने में ट्रोल जाग जाता है। वो बहुत गुस्से में लग रहा होता है और ये लोग वहां से जाना मुनासिब समझती है। ट्रोल उन पर जोर से दौड़ता है। मिलिट्री वाले देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। वो वापस मिलिट्री बेस जाते हैं तो टबाइस ट्रोल का जिक्र करता है जिस पर कोई यकीन नहीं करता और उसका मजाक उड़ाते हैं। वो इस पर बहस करता है पर उसे वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। वहां नौरा उनसे कुछ वक्त मांगती है पर वो इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि अब ये काम फौज का है। उन्हें वहां से भेज दिया जाता है। नौरा अपने पापा टबाइस से गुस्सा होती है और कहती है कि ये बस अब की कहानी है कि ट्रोल क्रिश्चियंस को सूंघ सकता है और सूरज की रोशनी में पत्थर बन जाता है। तो टबाइस कहता है कि फिर तुम मुझसे मदद लेने क्यों आई हो? तो नौरा वहां से जाने लगती है। तो इसका बाप कहता है कि जिससे डर लगता है इसे खत्म करना ही इंसानों की फितरत है। तुम्हें क्या लगता है ट्रोल खुद बाहर आया है, इसे बाहर लाया गया है? तो वो टबाइस की बात से मुतासिर हो जाती है। नौरा भागते हुए क्रिस होल्म के पास जाती है जो ट्रोल पर हमला करने जा रहा होता है। इसे कहती है कि हमें भी साथ ले चलो, हम ये देखना चाहते हैं, पर वो मना कर देता है। काफी रिक्वेस्ट के बाद वो उन्हें अपने साथ जाता है। वो एक जगह ट्रोल का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद रात के अंधेरे में वो ट्रोल को देखते हैं तो और उस पर हमला करने की इजाजत मांगते हैं। इस पर मिसाइल फायर किए जाते हैं पर कोई असर नहीं होता।
तो क्रिस होल्म्स समझ जाता है कि हम एक न हारने वाली चीज के साथ लड़ रही हैं। तो वो पीछे हटने का हुक्म देता है, पर ट्रोल काफी फौजियों को मार देता है क्योंकि वो सूंघ लेता है। वो जब भागने लगते हैं तो टबाइस वहां रुक जाता है और उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, और वो भी शांत हो जाता है। इतने में आर्मी वाले इस पर गोलियां चला देते हैं, तो इसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो फौजियों पर हमला करता है और वो समझता है कि यह टबाइस की चाल थी, और टबाइस को जोर से दूर धकेल देता है, जिससे टबाइस का सर एक चट्टान लगता है और वो मर जाता है। नोरा अपने वालिद की कुछ यादों को देख रही होती है और सो जाती है। अगले दिन क्रिस होल्म इसके पास आता है। वो इससे ट्रोल के बारे में से पूछती है और वो कहता है तलाश जारी है, तो नोरा सबूत तलाश करने लग जाती है। आंड्रेस की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है। वो उसे बताता है कि यह गलत है। तुम्हारे पापा ने कहा था कि एक टेल्सन ने अपने ड्राइंग में एक गलती की थी कि ट्रोल सूरज की रोशनी झेल नहीं सकते हैं, पर इसमें वो रोशनी में है। और नॉर पूछती है कि कहानियों में और ऐसा किया है जो हम नहीं जानते। तो वो एक चर्च की तस्वीर देखती है जिससे ट्रोल को नफरत होती है। वो एक प्लान बनाती है और आर्मी ऑफिसर को बताती है, जिस पर वो इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये बस एक कहानी है और कुछ नहीं। तो नॉरा उन्हें बताती है कि कहा जाता था कि ट्रोल चर्च पर पत्थरों से हमला करते थे क्योंकि वो घंटियों की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो सब इस पर हंस देते हैं। वो क्रिस होल्म से री लेते हैं। वो कहता है कि इस पर हथियार भी काम नहीं करते हैं, तो नॉरा का प्लान टेका है। वो इस राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ ओज़लो में कुछ लोग सैर व तफरी के लिए होते हैं, तो एक बच्चा हाथ में इस हुक्म लिए ट्रोल के एक बात को देखने लग जाता है, और वो हैरान हो जाता है क्योंकि ट्रोल वहां आ जाता है। सब लोग भागने लग जाते हैं। इतने में नॉरा और क्रिस होल्म अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर पर आते हैं। जहनोहे ने अपने अपने हेलीकॉप्टर के नीचे बड़ी घंटियां लगाई होती है। वो ट्रोल के गिर्द घेरा बना लेते हैं और ट्रोल को काफी तकलीफ होती है। वो गुस्से में सारे हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। एक हेलीकॉप्टर तबाह होते हुए इसके बच्चे को ऊपर जाने लगता है, पर ट्रोल उसे पकड़ लेता है और वहां से चला जाता है जैसे इसे कोई एहसास हो। दूसरी तरफ क्रिस होल्म और नॉरा मिलिट्री बेस वापस आते हैं, तो नॉरा प्राइम मिनिस्टर को कहती है कि हम हैं ये जानना होगा कि इससे किसी तरह लड़ना, और वो इस तरफ क्यों जा रहा है, तो हम उसे रोक सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहती है कि वो अब खतरा है और उसको हथियारों से ही रोका जा सकता है, तो नॉरा को वहां से जाने को कहती है। जाते हुए वो क्रिस से मिलती है। वो नॉरा से कहता है कि तुम कहो ये लोग गलती कर रहे हैं, और कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी मदद जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। मिलिट्री ट्रोल पर न्यूक्लियर बम से हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और शहर को खाली करने का हुक्म दिया जाता है। नॉरा अपनी गाड़ी में परेशान होती है और एक ड्राइंग देख रही होती है, और आंड्रेस इसके साथ होता है। ड्राइंग पर सिंडिंग लिखा होता है। आंड्रेस इसके बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि मैं नहीं जानती, पर मेरे पापा ने इसके बारे में काफी बार जिक्र किया है। तो आंड्रेस उसे बताता है कि सिंडिंग से मुझे रिकॉर्ड सिंडिंग याद आ गया है। वो रॉयल पैलेस का चीफ ऑफिसर है। तो नॉरा को अपने पापा की बातें याद आती हैं। वो आंड्रेस को रोटी पैलेस जाने को कहती है। वो वहां जाते हैं तो गार्ड उन्हें वापस जाने की धमकी देता है। इतने में सिंडिंग आ जाता है और दोनों को अपने साथ अंदर ले जाता है और कहता है मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने आओ। तो वो हैरान हो जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बाप को जानता था, वो अच्छा इंसान था। और वो अपनी एक सुरंग में ले जाता है और वो उन्हें बताता है कि उसकी सुरंग की खोज 1920 में हुई थी, जब सबवे का काम चल रहा था, और दूसरी बार और हाल ही में 12 साल पहले हुई जो टबाइस ने की थी, पर उसे पागल करार देकर उसे पागल खाने भिजवा दिया गया था। नॉरा को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम लोगों ने मेरे पापा की जिंदगी तबाह कर दी। इस पर सिंडिंग कहता है कि हमने जो टबाइस के साथ किया है इसके लिए शर्मिंदा हैं, पर तुम्हें यहां सारे जवाब मिल जाएंगे। वो लाइट्स को ऑन करता है तो नॉरा देखकर हैरान हो जाती है कि इस सुरंग में ट्रोल के ढांचे होते हैं। नॉरा कहती है कि मेरे पापा की कहानियां सच थीं। रिकॉर्ड उन्हें बताता है कि उन्हें मार दिया गया था और एक बच्चे को दूर पहाड़ों पर मरने के लिए छोड़ा गया था, और उन्हें मारने की वजह यह थी कि ट्रोल क्रिश्चियन को मारते थे क्योंकि चर्च की घंटियों की आवाज ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नॉरा समझ जाती है कि रॉयल पैलेस पहले ट्रोल का महल हुआ करता था और ट्रोल एक राजा है जो अपना राज वापस लेने के लिए यहाँ आया। वो एक ढांचे पर लाइट लगाती है तो वो पत्थर बनने लग जाता है। तो वो समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वो क्रिस को फोन करती है, इससे मदद मांगती है और इसे अपना प्लान बनाती है।
वो एक खोपड़ी को अपनी गाड़ी में ले आते हैं। एंड्रियास अपनी दोस्त को फोन करता है। वो इसे बताती है कि ये लोग बम से पूरे शहर को उड़ाने वाले हैं। वो उसे सिस्टम हैक करने को कहता है ताकि उन्हें टाइम मिल सके। दूसरी तरफ क्रिस अपने साथियों के साथ तैयार खड़ा होता है। नॉरा ट्रोल का इंतजार कर रही होती है और ट्रोल आ जाता है। वो इसको खोपड़ी दिखाते हैं। वो उनके पीछे भागता है। वो उसे क्रिस की तरफ ले जाना चाहते हैं तो रास्ते में खोपड़ी गिर जाती है। ट्रोल इस खोपड़ी को उठाता है और सीने से लगाता है और अपने आप को बिल्डिंग के एक शीशे में देखता है और उसे हाथ लगाता है और वो टूट जाता है। तो उसके हाथ से खोपड़ी गिर जाती है। वो गुस्से में नॉरा पर हमला करने के लिए भागता है। वो किसी तरह उसे क्रिस के पास ले जाती है और नॉरा गाड़ी से गिर जाती है और ट्रोल उस पर पांव रखने वाला होता है कि क्रिस गाड़ी के हार्न बजाता है जिससे पांव को पीछे कर देता है। क्रिस सारी यूवी लाइट्स को ऑन करता है। ट्रोल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसे बहुत तकलीफ होती है। नॉर को यह देखकर उसके दर्द का एहसास होता है तो वो सारी लाइट को ऑफ कर देती है और उसे बात करती है कि वो यहां से अपनी दुनिया में चला जाए, ये लोग तुम्हें मार देंगे। वो सारी बात सुनता है और अफसुर्दा हो जाता है। इतनी देर में सूरज निकल आता है और सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ट्रोल नर कर पत्थर बन जाता है। नॉरा उसके दर्द को महसूस करती है और उसके आखिरी वक्त में इस पर हाथ रखती है कि तुम अकेले नहीं हो।